देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो पाप ग्रहों की महादशा या अंतरदशा जिंदगी में आती है तो उसका प्रभाव कैसा होता है, और अगर आपके जीवन में किसी पाप ग्रह की दशा चल रही है तो उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब पाप ग्रहों की दशा चलती है तो उसको महत्वपूर्ण क्यों समझते हैं। देखिए, सामान्यतः 3 ग्रह मुख्य पाप ग्रह माने जाते हैं: शनि, राहु और केतु। पाप ग्रहों की जो दशा है ये अक्सर जीवन में बड़े बदलाव कर देती है। पाप ग्रहों की दशा हर मामले में अशुभ नहीं होती। ये निर्भर करता है कि ये पाप ग्रह आपकी कुंडली में कहां पर और कैसे स्थान पर बैठे हैं, ये ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। ये बात जरूर है कि पाप ग्रहों का स्वभाव पापी होता है, इसीलिए इनकी दशाओं में कुछ न कुछ समस्या जरूर होती है। देखिए, आपको पहले भी बताया था कि जब राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चलती है तो ये जिंदगी में बड़े अजीब टाइप के, बड़े विचित्र टाइप के परिणाम देती है। तो अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो ये क्या असर डालेगी, ये समझते हैं। देखिए, राहु की जो महादशा है या अंतरदशा है ये हमेशा आकस्मिक परिणाम देती है, सडन रिजल्ट राहु की दशा प्रदान करती है। और राहु अगर निगेटिव है, राहु अगर गड़बड़ है तो राहु की दशा में ज्यादातर काल्पनिक समस्याएं होंगी, इमेजिनेटिव प्रॉब्लम होगी। व्यक्ति को भय की और वहम की समस्या राहु की दशा में हो जाती है। अगर राहु निगेटिव है तो उसे डिप्रेशन, फियर, साइकोसिस, फोबिया, वहम, ये सब पकड़ लेता है। और राहु अगर निगेटिव है तो व्यापार में, विवाह में, रिश्तों में धोखा होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। अब अगर आपका राहु नकारात्मक है और राहु की दशा से आप जूझ रहे हैं, राहु की दशा से परेशान हैं, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह और शाम राहु के मंत्र का जप करेंगे। ओम रांग राहवे नमः, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। जल में जरा सा गोमूत्र डालकर रोज स्नान करिएगा। खान पान अपना शुद्ध रखिए, खान पान सात्विक रखिए। फास्ट फूड, मांस, मदिरा, इनका प्रयोग मत करिए। सप्ताह में एक दिन, विशेष रूप से रविवार के दिन, भैरव मंदिर जा करके भैरव बाबा से प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो राहु की दशा का ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब तीसरा जो पाप ग्रह है वो है केतु। अगर केतु की दशा चले आपके ऊपर तो जिंदगी में इसका कैसा प्रभाव होगा? देखिए, केतु की दशा भी जब चलती है तो काल्पनिक समस्या पैदा करती है। जो समस्या नहीं है उसको लेकर लोग परेशान होते हैं। यूरिन की समस्या, मूत्र विकार, प्रोस्टेट की, थोड़ी बहुत किडनी की प्रॉब्लम और त्वचा से संबंधित विचित्र बीमारियां
केतु की दशा में होती हैं। केतु की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति का मन धर्म से और पूजा से विमुख हो जाता है, धर्म और पूजा से दूर हो जाता है। और केतु अगर निगेटिव है और केतु की दशा चले तो व्यक्ति को कभी कभी जीवन और मृत्यु का भय हो जाता है। व्यक्ति को बहुत डर लगता है अपने मृत्यु का, अपने जीवन में आने वाले समय का। तो अगर आप केतु की महादशा या अंतरदशा से परेशान हैं, आपको नकारात्मक फल ये दशा दे रही है, तो क्या उपाय करेंगे? केतु की दशा में दोनों समय मन लगे या न लगे, पूजा उपासना जरूर करिएगा। रोज स्नान करिएगा और हल्की सुगंध का प्रयोग अपने ऊपर करिएगा। केतु की दशा में आप थोड़ा ही समय निकालकर भगवान गणेश की पूजा करें और अगर संभव हो तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। गणपति अथर्वशीर्ष का केतु की दशा में अगर आप पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। कुत्तों को, जो सड़क के कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको रोटी, बिस्कुट या ब्रेड ये खिलाते रहिए, उनकी देखभाल करते रहिए। केतु की दशा का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।